नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल। आज के प्रातःकालीन सुविचार श्रृंखला के इस अंक में आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रातःकालीन मंगल कामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भू माते संगस्तु अकर्मणि। भला इस श्लोक के बारे में किसने नहीं सुना है? सबसे लोकप्रिय श्रीमद् भगवत गीता का ये श्लोक हम लोगों के जहन में एकदम बैठा हुआ है, एकदम कंठस्थ है। पहली लाइन तो अधिकांश लोगों को कंठस्थ है। निश्चित ही इतनी लोकप्रियता के पीछे इसमें छुपा हुआ उपदेश जो सभी जनों के लिए है। गृहस्थों तो भी ये उपयोगी है, विद्यार्थी हों तो भी उपयोगी है, आप व्यापारी हों तो भी उपयोगी है, उद्योगपति हों तो भी उपयोगी है, नौकरी पेशा हों तो भी ये इतना ही प्रासंगिक है। आध्यात्म जगत में हो और खोज करता हूं, रिसर्चर हूं, तो भी ये इतना ही उपयोगी है। इसके अक्षरशः अर्थ समझने की जरूरत है। कर्म करने का अधिकार सभी को है, इससे कोई नहीं मना कर सकता। पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, किंतु यदि तुमने फल पर अपना अधिकार जताया, या यूं कहिए, पहले सीधी सीधी बात करें कि कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, और ऐसा सोचकर बहुत आसान रास्ता मत चुन लेना। अकर्मण्यता से आसक्त मत हो जाना, अपने कर्तव्य पालन की उपेक्षा मत करना, बिना फल की आसक्ति के कर्म करते रहना है। सच में मानसिक स्वास्थ्य के लिए इससे बेहतर उपदेश मैंने अपने 65 वर्ष के जीवन में कोई दूसरा नहीं पाया है। जांचने परखने के मेरे अपने तरीके ही, लेकिन हां, यदि किसान इस श्लोक का पालन करते हुए काम करता है तो निश्चित ही बहुत स्वच्छ मन से काम कर पाएगा, स्वस्थ मन से काम कर पाएगा। और क्योंकि इतने ज्यादा वेरिएबल्स हैं, उसने खेत जोता, बोया, बीज डाला, खाद दी, पानी दिया, सूर्य की प्रकाश की रोशनी उसके हाथ में जो नहीं है, जंगली जानवर उसको नुकसान न पहुंचा जाए, आपदा, प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं नुकसान न पहुंचा पाए, ये उसके हाथ में नहीं। बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो उसके हाथ में है ही नहीं। तो किसान इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और जो किसान बीज बोते ही अगर रोज वो एक एक फुट के सभी बीजों को उखाड़ उखाड़ के देखने लगे कि ठीक तो है ना, उग तो रहे हैं ना, तो मुझे लगता है वो पूरी फसल खराब कर लेंगे। ये बात विद्यार्थियों के लिए भी सही है। जो विद्यार्थी वर्तमान में रहकर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं, वो बहुत सफल नहीं हो पाते। बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए लोग बाग कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं और बहुत दुखद समाचार भी मिलते हैं, भले ही कम सही, पर हाँ,
बहुत दुखद होते हैं, क्योंकि फल की आसक्ति बहुत अधिक थी। जो फल चाहा था, जिसके लिए आए थे, वो नहीं मिला। बस जीवन व्यर्थ लगने लगा, हताश हो गए, निराश हो गए और जीवन समाप्त कर लिया। इससे खराब बात भला क्या हो सकती है। व्यापारियों के साथ भी ऐसा है। जो किसान बहुत फल की आसक्ति में काम करते हैं, फसल खराब होने के बाद भी उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। विद्यार्थियों का, नौकरी पेशा लोगों को मैंने 40 साल तक बहुत करीब से देखा है। यदि फल की इच्छा के लिए वो काम कर रहे होते हैं, तो जब इंक्रीमेंट आते हैं, अधिकांश ऐसे लोग मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। व्यापारियों के लिए आपने सुना होगा। आध्यात्मिक जगत में भी जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते हैं, विक्षिप्ति की अवस्था पा जाते हैं, पागलपन की स्थिति हो जाती है उनके। आध्यात्मिक जगत में यदि कर्म फल सुनिश्चित चाहा और वैसा नहीं मिला, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं या इर्द गिर्द देख सकते हैं कि क्या हुआ। तो ये श्लोक जो पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी के लिए उपयोगी है। 5000 वर्ष से ये सतत नंबर 1 पर चल रहा है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। पर विडंबना तो देखिए कि जिस धरती पर, जहां पर श्रीमद् भगवत गीता गाई गई हो 5000 वर्ष पूर्व, आज यदि हम हैप्पीनेस इंडेक्स जब देखते हैं, 146 देशों में भारतवर्ष का नंबर 126वां है। तो हमें विचारना होगा और सही सवाल पूछने होंगे। क्या हमने इस ज्ञान का, बौद्धिक ज्ञान का सदुपयोग किया? इस पर कोई रिसर्च और अनुसंधान तो मुझे पता नहीं है, पर हाँ, मैं एक बात जरूर कहता हूं कि इस पर अनुसंधान करने की मेरी विशेष इच्छा है कि इस उपदेश को जो लोग मानते हैं, वो लोग बहुत सुखी जीवन गुजारते हैं। मानसिक संतुलन उनका बहुत बेहतर होता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी उनका बहुत अच्छा होना ही चाहिए। ये मेरी हाइपोथेसिस है रिसर्च की। उनका जीवन सुखद और सफल होगा ही होगा। और जिसने इधर बीज बोया और उधर ट्रक लदे हुए हैं फसल के, और मैं धनवान हो गया हूं और धन से मैंने कार से मैंने सुविधाएं और सब कुछ खरीदा, और जब यदि इसके विपरीत परिस्थितियां हुई तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाना एकदम स्वाभाविक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करना तो तुम्हारे अधिकार में है, पर फल के तुम अधिकारी नहीं हो। और हाँ, इस डर से आलस्य और टाला बटोली या फिर अकर्मण्यता को स्वीकार मत कर लेना, नहीं तो ये और भी घातक हो जाएगा। कर्तव्य निष्ठता के साथ काम करो। तो ये चाहे जो भी आपका व्यापार हो, नौकरी पेशा हो या व्यापार हो, या आप देश में हो या विदेश में हो, कहीं भी हो, तो ये उपदेश एकदम सार्थक है। आज इतना ही। बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं, जब तक कि उसको आचरण में, व्यवहार में, व्यक्तित्व में और आदतों में शामिल न कर लिया जाए। आज का चुना हुआ श्लोक के बारे में भी ये सच है। ये वीडियो शैक्षणिक बनाया जा रहा है और इसमें दिए गए मत व्यक्तिगत हैं। विस्तार में श्रीमद् भगवत गीता आप उठाएं, पढ़ें और अपने निष्कर्ष निकालें। निश्चित ही इसमें आप कमेंट करके लिखें क्या बात आपको अच्छी लगी,
और क्या आपकी सलाह है इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और यदि इसके कंटेंट्स आपको पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अपने मित्रजनों के साथ, प्रियजनों के साथ, परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।